हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि टेक स्टैंड फॉर द राइट थिंग। अगर आपकी वाइफ कहीं पर सही है, किसी जगह पे सही है, तो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेना सीखें लड़के। इट्स अ गुड थिंग। ऑब्वियसली सी बात है कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, जिस माँ की वजह से हमारा वजूद है और जिस माँ की वजह से हमने जन्म लिया है, तो उस माँ के लिए प्यार होना बहुत लाजमी सी बात है। इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है, बट ब्लाइंडली अपनी मम्मी को ही हमेशा ट्रस्ट करना और हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाना, दैट इज़ रॉन्ग। हमेशा आपकी मदर ही सही हो और आपकी वाइफ नहीं सही हो सकती। मेरे केस में यही हुआ है कि जब जब अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेने की बात आती है तो सुमित ने कभी भी स्टैंड नहीं लिया मेरे लिए, जबकि मैं कई जगह पर सही थी और सुमित की मम्मी कुछ कुछ जगहों पर गलत थी। उस जगह पर सुमित को मेरे लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, पर उसने कभी भी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। हमेशा लड़कों को जो सही है, जिस बात पे जो इंसान सही है, उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि ये मेरी वाइफ है या ये मेरी मदर है। उस टाइम पे भूल जाना चाहिए। या तो न्यूट्रल हो जाओ, या तो किसी के लिए ही नहीं बोलो, किसी की साइड से मत बोलो, और अगर बोलना है तो जो सही है उस सिचुएशन में उसके लिए बोलो। अब मैं आपको वो इंसिडेंट बताती हूँ जहाँ पे मैं सही थी और मेरे लिए स्टैंड सुमित को लेना चाहिए था, पर उसने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। और एक जगह पे तो अपनी मम्मी जहाँ पे उसकी गलत थी, तो वहाँ पे गलत के लिए भी उसने अपनी मम्मी को ही सही ठहराया। तुम्हारी मम्मी कोई भगवान नहीं है, उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं तुम्हारी मम्मी से, तो अपनी मम्मी की गलतियों को एक्सेप्ट करना लड़के को आना चाहिए। सुमित को ये चीज़ सीखनी चाहिए थी, ये समझ से काम लेना चाहिए था। मैं अपने पहले इंसिडेंट के बारे में बताती हूँ जहाँ पे सुमित ने मेरा स्टैंड नहीं लिया और उसको लेना चाहिए था, और मुझे खुद के लिए खुद ही बोलना पड़ा था। मेरी शादी को हार्डली 10 डेज़ हुए थे और उन दिनों नवरात्रि चल रहे थे। किराएदार रहते थे ऊपर के पोर्शन में, तो वो एक दिन भोग लेके आए। उसमें भोग में वो कद्दू, छोले, पूड़ी और हलवा लेके आए थे और उन्होंने वो दिया था। तो उस पे मेरी सास कहती हैं, ये इसने 4 बजे सुबह उठ के भोग बनाया है माता का, तुम क्या भोग बना पाओगी इतनी जल्दी सुबह उठ के, और तुम क्या कर पाओगी, तुम तो बस सोती रहती हो और मोबाइल करती रहती हो, ये 10 दिन की बहू से आप बोल रही हो। तो मैंने इस पे रिप्लाई किया कि मैं जब भी मेरे घर पे कोई भी तीज त्यौहार होता है, तीजें होती है, करवा चौथ होती है, सारी पूजा की सजावट मैं ही करती हूँ, खूब अच्छे से करती हूँ। सास कहती है कि देखते हैं तुम कल क्या करती हो नवमी वाले दिन, ऐसा करके बोलती है। और मैंने कहा मैं मोबाइल भी मैं तभी करती हूँ जब मेरा सारा काम निपट जाता है, तब मैं मोबाइल उठाती हूँ। तो ये बात मुझे बोलनी पड़ी। तुम 9-10 दिन की आई बहू से तुम ऐसे बात कर रही हो, शर्म नहीं आती है? आज के ज़माने में तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है अगर मैं मोबाइल कर रही हूँ तो? तुम्हें मोबाइल करना नहीं आता तो इसमें तुम्हारी कमी है ना, तुम टेक्नोलॉजी को नहीं जानती हो, तुम आज के ज़माने के हिसाब से नहीं हो और आज भी फुअड़ और पुराथोडॉक्स और आउटडेटेड बनी हुई हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ज़माने के हिसाब से चलना ही चाहिए। चेंज इज़ द नीड ऑफ एन आवर, चेंज इज़ कॉन्स्टेंट, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। ये सब बातें क्या सुनी नहीं है या कभी पता नहीं चली है? तो सुमित को ये बात बोलनी चाहिए थी कि आप 10 दिन की आई बहू को ऊपर सत्यम किराएदार से आप कंपेयर कर भी कैसे सकती हो? ये सुमित को बोलनी चाहिए थी बात अपनी मम्मी को, पर सुमित ने नहीं बोली। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कंपेयर करने की? और जब वो भोग मैंने और सुमित ने खाया तो उसमें से छोले अधगले थे, छोले कच्चे थे, उबले हुए ढंग से नहीं थे, और कद्दू और आलू भी थे, हाँ आलू भी कच्चे थे। तो ऐसे अगर आधा पका हुआ भोग 4 बजे उठ के बनाने से क्या फ़ायदा है? अगर कुछ भी करो तो अच्छे से करो। मैं तो भैया जो भी करती हूँ, हाथ में काम जो भी लेती हूँ तो बहुत अच्छे से करती हूँ, फिर मैं उसको मतलब ख़राब तरीके से या इनकम्प्लीट सा मैं तो नहीं छोड़ती।
मैं तो पूरा प्रॉपर जब तक परफेक्ट तरीके से खुद से सेटिस्फेक्शन ना हो जाए तब तक नहीं करती। तो मैंने अपनी सास से बोला कि ये तो कच्चे बने हुए हैं छोले। तुम मतलब एक किराएदार को अपनी बहू से कंपेयर कर रही हो, लानत है तुम पे, शर्म आनी चाहिए लिटरली कि कंपेयर कर भी कैसे सकती हो। बहू तो घर की इज्जत होती है, तुम ऐसे उसका मान भंग कर रही हो। और क्या, और उस इंसान के लिए जो छोले और जो एक चीज़ जो उसने बना के दी, छोले आलू और कद्दू, वो ढंग से ना बना के दी हो। सुमित को वो खाना खाने के बाद खुद से अपनी माँ को बोलना चाहिए था कि आप इन छोले और आलू कद्दू के लिए मेरी बीवी को ये बात बोल रही थी कि तुम क्या कर पाओगी और कैसे कर पाओगी, क्या भोग बना पाओगी। आपको ये बातें कहनी ही नहीं चाहिए थी, ये बातें शोभा ही नहीं देती है। ये सुमित को बोलना चाहिए था अपनी माँ को, पर उसने नहीं बोला। सेकेंड इंसिडेंट जो है, इसमें सुमित को मेरी साइड लेनी चाहिए थी, मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था। वो ये था कि जब वो पहली बार तो जब गाज़ियाबाद गए थे तब गुड़गांव गए थे वहीं से। तो सेकेंड टाइम जब बरेली से जा रहे थे गुड़गांव 3 दिन के लिए, तब सुमित ने एक दिन पहले मेरे से कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं किया था कि मुझे एक्चुअली क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अपनी वाइफ से तुम्हें कंसल्ट तो करना चाहिए ना कि ये काम तुम मुझे करके दे देना, और मुझे क्या खा के पी के जाऊँगा ये तो तुम्हें खुद से बोलना चाहिए था। मैं जब उठ के आई सुबह 3 बजे हम लोग को उठना होता था, 4 बजे तक ये निकलते थे। तो मैं जब सुबह उठ के आई तो इनकी मम्मी दूध देने लगी पहले तो सुमित को। ठीक है, अब जब मैं आ रही हूँ सुमित को दूध देने के लिए आ रही हूँ, तो आप क्यों दे रही हो, पहली बात तो। सेकेंडली सुमित ने मेरे से कुछ नहीं बोला था कि तुम मेरे जूते वूते साफ़ कर देना, कुछ नहीं कहा था कि तुम मेरा ये काम कर देना, कोई डिस्कशन नहीं किया था। तो अब मेरे को क्या पता कि क्या काम मुझे करना है क्या नहीं करना है। मुझे लगा सुमित ने सब अपने आप कर लिया होगा, सारा बैग वैग पैक कर लिया होगा, जूते साफ़ कर लिए होंगे। अब सुमित की मम्मी आती हैं, कपड़ा लेके आती हैं और एकदम से कहने लगती है, लुंजा पाए जो खड़ी रहती हो, ऐसे करके मेरे को बोलती है। अरे तुम ढंग से भी तो बोल सकती थी कि आज तक ये लो कपड़े और सुमित के जूते साफ़ कर दो। मैं क्या मना कर देती? पति का काम करने में कोई शर्म की बात तो है नहीं, मैं कर देती चुपचाप। लेकिन कहने का ढंग तो आप देखो, लुंजा पाई जो खड़ी रहती हो, बस ऐसे करके मेरे को बोल रही है। मैंने इस पर कहा, आप जब मैं काम कर रही हूँ तो आप इंटरफेयर क्यों करती हो? जब मैं दूध दे रही थी तो आप क्यों दे रही हो? और जूते आप ढंग से नहीं कह सकती थी कि जूते साफ़ कर लो? पर तो इस पे वो बोलती हैं कि तुम बहुत खाना हमारा बनाती हो, बहुत, हमें तुम्हारे 2 रोटी के हम तुम्हारे मोहताज नहीं हैं, 2 रोटी के लिए तुम्हारे बैठे नहीं हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ का खाना, ये कह के मेरे को ऐसे बोलती हैं। तो इतनी गंदी बातें, ये सारी बातें वो बोल रही थी मेरे को, और सुमित बस सुन रहे थे। और सुमित ने एक बार भी नहीं बोला कि आप मेरी वाइफ को ऐसे लुंजापाइज नहीं बोल सकती, आप मेरी वाइफ को ऐसे कुछ नहीं बोल सकती, खाने के लिए नहीं बोल सकती, एक बार भी बंदे ने नहीं बोला। उस दिन मैंने सोच लिया था कि अगर सुमित गुड़गांव से आते हैं और मेरे को ये बात बोलेंगे कि मतलब तुमने उस दिन गलत बोला या कुछ भी इस टाइप का बोलते हैं, मेरे को दोषी अगर ठहराते हैं, तो मैंने सोच लिया था कि मैं फिर इस घर से चली जाऊंगी। लेकिन सुमित ने उस दिन कुछ नहीं बोला। उसके 2-3 दिन बाद मेरे को ये बात बोलते हैं कि बताओ तुमने मम्मी से इतनी बदतमीज़ी से बात करी। मैंने कहा मैंने बदतमीज़ी से बात करी? लुंजापाई वो मुझे बोल रही हैं और ये बोल रही हैं कि खाने की हम तुम्हारे मोहताज नहीं बैठे हैं और तुम्हारे खाने के लिए नहीं बैठे हैं 2 रोटी के लिए, और आप कह रहे हो कि मैंने बदतमीज़ी से बात करी। मैंने क्या बदतमीज़ी से बात करी? मैंने तो ये बोला कि जब मैं दूध देने आ रही हूँ तो आप इंटरफेयर क्यों कर रही हो, ये बोला मैंने। तो उस दिन मुझे एक्चुअली मेरे मायके हमेशा के लिए आ जाना चाहिए था, बट फिर भी मैंने इस बात को जाने दिया। बट आप ये देख रहे हो कि सुमित को उस जगह मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था, वो मुझे ही दोषी ठहरा रहा था कि मैंने बदतमीज़ी से बात करी। मैंने तो जबकि कुछ भी नहीं बोला। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे को लुंजापाइज एक तरीके से गाली देना हुआ है किसी एक सही सलामत, जिसके हाथ पैर सही सलामत हो इंसान को, भगवान किसी को ऐसे अपाहिज ना करे, और आप इतने गंदी गंदी बात बोल रहे हो मेरे को, हद होती है। उस दिन से पूरी तरीके से सुमित की मम्मी मेरे रिस्पेक्ट हो चुकी थी, मतलब नॉट इवन 1% मेरे दिल में उनके लिए इज्जत नहीं बची थी। और मतलब वो जैसे कहते हैं ना, नज़रों से गिर जाना, दिल से गिर जाना, वो चीज़ हो गई थी मेरे लिए।
सुमित की मम्मी इन दोनों जगह पे गलत थी और सुमित को दोनों ही जगह पे मेरी साइड से बोलना चाहिए था, मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था। बट यहाँ पे ब्लाइंडली उनको ट्रस्ट करना, एक ममाज बॉय की तरह ब्लाइंडली, और अपना खुद का कोई स्टैंड ना होना, खुद का कोई ओपिनियन ना होना, ये सुमित का ये बहुत गलत बात है। थर्ड इंसिडेंट एक कॉमन इंसिडेंट है। जब एक दिन मैं दोपहर में सो रही थी तो होता है ना, सोते सोते बिंदी गिर जाना माथे से, नेचुरल सी बात है ना। तो मैं सो के उठी, मुझे नहीं पता था मेरी बिंदी गिर गई है। और एक पड़ोसन आ गई थी घर में और उन्होंने कहा कि अरे आस्था तुमने बिंदी नहीं लगाई। तो मैंने कहा मैं अभी सो के उठी हूँ और मेरी बिंदी गिर गई होगी। तो जब वो चली जाती हैं तो सुमित मुझ पे चढ़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम बताओ, बिंदी का भी ध्यान नहीं रख पाती हो, तुम्हारी बिंदी गिर गई मेरे को। और मैंने चुपचाप बिंदी लगा दी। लेकिन आगे से अगर कभी मेरे को ऐसे कुछ बोलेगा कोई भी अड़ोसी पड़ोसी आके, तो मैं चुप नहीं रहूँगी और मैं फिर सबको अच्छे से सुनाऊँगी। तो सुमित शायद इस पे डर गया या क्या बात हो गई, उसके बाद से उसने वो बोला नहीं। लेकिन उस टाइम पे सुमित को मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था कि आप होती कौन हो आस्था को बोलने वाली कि बिंदी लगाओ या नहीं लगाओ। ये कहना चाहिए था उन लेडी को जो आई थी। आपसे क्या मतलब आस्था बिंदी लगाए ना लगाए। अब इस पे मुझे एक बात बताओ, अंबानी हैं, IPL के हर एक, मुंबई इंडियन के हर एक मैच में आती है, मुंबई इंडियंस की ओनर है वो, इंडिया की सबसे मतलब अमीर लोगों में से आते हैं वो लोग, ठीक है। अब उनके पास क्या 5 रुपए की बिंदी खरीदने के पैसे नहीं हैं और 5 रुपए का सिंदूर खरीदने के पैसे नहीं हैं। वो तो उनको तो मैंने कभी लगाए हुए नहीं देखा है। और ये तो खैर, और ना जाने कितनी एक्ट्रेस हैं वो नहीं लगाती हैं। चलो सेलिब्रिटी का छोड़ दो, मैंने तो अपने कज़न्स वगैरह को बिंदी सिंदूर और चूड़ी उड़ी पहने नहीं देखा है। तो कॉमन बात है, आज के टाइम पे ये मान्यता के अनुसार है कि आपको लड़की को अपना आप मन होता है कि उसको बिंदी सिंदूर लगाना है, चूड़ी पहननी है नहीं पहननी है। आज के टाइम पे ये पुराना ज़माना नहीं रह गया है कि ये कंपलसरी हो, मैंडेटरी हो कि लगाना ही लगाना है। अपने मन के हिसाब से लड़कियां तैयार होती हैं आज के टाइम पे। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ के लिए कि बिंदी नहीं है, चूड़ी नहीं है। एक दिन सुमित की मम्मी ने भी ऐसे ही टोका था, तब भी सुमित ने मेरे लिए स्टैंड लिया था कि तुमने चूड़ी नहीं पहनी है। देखो मेरे को गर्मी लग रही थी, मैंने एक चूड़ी उतार दी थी। लड़कियां एक एक दो दो भी नहीं डालती हैं आज के टाइम पे। तो ये लड़की के ऊपर है कि उसको कितना पहनना है, क्या पहनना है। इस पे आप उसको रोक नहीं सकते, वो अपने हिसाब से करेगी जो करेगी, ठीक है। अगर आपकी मान्यता ऑर्थोडॉक्स टाइप की है तो भैया अपनी मान्यता को आप अपने पास रखिए। अपनी सास से और सुमित के अड़ोसी पड़ोसी जो हैं उनसे कहूँगी पहले जाके अंबानी की जो मिसेज हैं उनको पहना के आइए चूड़ी और बिंदी और सिंदूर। वो पहन लेंगी रोज़ाना, बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी उतरे नहीं उनके से, तो मैं भी पहनने लगूंगी। दुनिया को ठीक करके आइए, फिर मेरे पास आइएगा। मुझे बिंदी लगाने का और मांग में सिंदूर भरने का तो बहुत मुझे खुद शौक़ था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं इंटेंशनली तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती थी कि मैं बिंदी उतार दूँ या सिंदूर लगाना छोड़ दूँ, ऐसा नहीं करती थी मैं। तो ये इस चीज़ के लिए मुझे कोट करना ये सुमित का गलत था। हर चीज़ के लिए अपनी वाइफ को कोचना, अपनी वाइफ को दोषी ठहराना गलत है। मैं हर लड़के को कहूँगी कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक वाइफ के प्रति समर्पित होइए और उसकी भावनाओं की कद्र कीजिए, उसके लिए स्टैंड लेना सीखिए। आपका तो सब रिश्ते आपके आसपास होते हैं, लेकिन वो अपने रिश्तों को छोड़ के आती है। सबसे बैकबोन बनिए आप हस्बैंड लोग अपनी वाइफ के, और एक मजबूत ढाल की तरह बनिए। आपका सपोर्ट नहीं है, आपका साथ नहीं है तो एक लड़की कुछ भी नहीं है, वो हार जाती है। उसके लिए और कुछ मायने नहीं रखता है, सबसे पहले उसका पति मायने रखता है। तो प्लीज़ उसके लिए स्टैंड लेना सीखिए, तभी ये शादी अच्छे से निभेगी। ये नहीं कह रही कि मम्मी के साथ समय बिताना छोड़ दो या उनकी बात मानना छोड़ दो, बट जहाँ वो गलत हैं तो वहाँ पे उनको बहुत बताओ कि आप यहाँ पे गलत हो। और हर एक इंसान की एक अपनी जगह होती है, मम्मी की अपनी जगह है और वाइफ की अपनी जगह।
आप ये नहीं कर सकते कि किसी रिश्ते को इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, किसी इंसान को बस इतना तवज्जो है, उससे उतना भी तवज्जो नहीं दे रहे या उससे कम ही करते जा रहे हो। नहीं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है और सबके लिए खड़े रहना है। हर रिश्ता प्यार डिमांड करता है, स्नेह डिमांड करता है, उसको वो प्यार, स्नेह, अपनापन प्रदान कीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। ऐसी ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आई नीड सब्सक्राइबर्स। थैंक यू, बाय बाय।